मोहन बाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट मैंने आप लोगों को जो सेरेब्रल वाला पार्ट था स्टार्ट कराया था, उसी से आज हम लोग यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, आप लोगों का एक पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें ब्रेन के पार्ट्स बताए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन होता है, पूरा नाम है फोर ब्रेन प्रोसेफेलॉन। एक होता है हम लोगों का मिड ब्रेन, पूरा नाम है पेंसिफेलॉन। एक होता है हिंड ब्रेन, पूरा नाम है हिंड ब्रेन रोम्बिसिफेलॉन। मिड ब्रेन में सॉरी फोर ब्रेन में आप लोगों के तीन पार्ट होते हैं, राइनसेफेलॉन, टेरिसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। राइनसेफेलॉन में होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, टेरिसेफेलॉन में होता है सेरेब्रम। डाइनसेफेलॉन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका सेरेब्रल, दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। हिंड ब्रेन फर्दर टू पार्ट्स में होता है, मेटेनोसेफेलॉन, माइलोनोसेफेलॉन। मेटेनोसेफेलॉन में फर्दर टू पार्टीशन होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स फरोली। माइसेफेलॉन में एक पार्ट होता है दैट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा। कभी भी आप लोगों को एग्जाम में आए तो ये चार्ट बना के आइए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा टीचर के ऊपर। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सेरेब्रम वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, पूरे ब्रेन का 85% कंज्यूम करता है। उसी से कुछ पॉइंट्स हैं हम लोगों के जो रह गए थे, तो उसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Each cerebral hemisphere is further divided into four main lobes by three deep sulci। देखिए यहाँ पर डायग्राम से ही समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हम लोगों का ब्रेन है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, फ्रंट वाला पार्ट होता है, ये हमारे चार फर्दर डिवाइडेड टू फोर मेन रीजन। ये हमारे चार पार्ट में डिवाइडेड होता है इस तरीके से, लाइक दैट। डीप सल्की मतलब डीप कॉन्वोल्यूशंस के थ्रू, ऐसे करके डीप कॉन्वोल्यूशंस के थ्रू। और इस कॉन्वोल्यूशंस को या कह सकते हैं डीप सल्की को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस which demarcates frontal lobe from the parietal lobe। ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल सल्कस है ये हमारे पैरेटियल लोब और जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब मतलब आगे वाला, पैरेटियल मतलब बैक वाला जो लोब है, इसको सेपरेट करता है। सबसे पहले आता है पैरेटियल ऑसिपिटल सल्कस। पैरेटियल ऑसिपिटल सल्कस सेपरेट द पैरेटियल फ्रॉम ऑसिपिटल लोब। पैरेटियल ऑसिपिटल सल्कस। मैं एक ब्रेन बना के दिखाती हूँ, मैं दोनों का एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक हमारा सेरेब्रम है। सेरेब्रम हम लोगों का ऐसे फोर पार्टीशन में डिवाइडेड होता है। आगे वाला होता है हम लोगों का फ्रंटल लोब और पीछे वाला होता है हम लोगों का पैरेटियल लोब। फ्रंटल लोब और पैरेटियल लोब हम लोगों के जिस डीप सल्कस से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेटियो ऑसिपिटल सल्कस। एंड द लेटरल और सर्वाइनियल sulcus demarcates the temporal lobe from the frontal lobe and parietal lobe। इसके अलावा हम लोगों का यहाँ सेंटर में इस तरीके से बीच में होता है साइल्वियन सल्कस। ये क्या करता है, हम लोगों के जो टेम्पोरल लोब होते हैं, ये साइड वाले जो टेम्पोरल लोब होते हैं, इनको फ्रंटल और पैरेटियल लोब से मतलब क्या करता है, सेपरेट करता है। Since these three sulci are not complete, यहाँ पे जो तीन सल्की हैं कंप्लीट तो होती नहीं है, तो ये पूरी तरीके से जो लोब्स हैं, लोब्स मतलब ये जो पार्टीशंस हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, थोड़ा बहुत कनेक्शन फिर भी रहता ही है। A fifth median lobe called insula or insula cortex is folded deep within the lateral sulcus। यहाँ पे ब्रेन था, ब्रेन की में ये लेटरल sulcus था, ये वाला था। यहाँ पे एक मीडियन लोब प्रेजेंट रहता है बीच में इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुला कॉर्टेक्स। फोल्डेड होता है, फोल्डेड मतलब थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। एंड द ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स mainly consists of cell bodies of billions of neurons along with non-methylated fibers and dendrite। इसमें ग्रे मैटर की प्रेजेंस होती है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट रहती है। कौन सी वाली, नॉन मेडुलेटेड वाली। नॉन मेडुलेटेड मतलब जिनके ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंस नहीं होती है। द व्हाइट मैटर मेनली हैज एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी हमारे ब्रेन में
ग्रे मैटर की प्रेजेंस होगी, वहां पर कौन से न्यूरॉन की प्रेजेंस होगी? नॉन मेडुलेटेड फाइबर की। और जहां कहीं भी हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर की प्रेजेंस होगी, वहां पर कौन सी एक्सॉन होगी? माइलिनेटेड बर्ब, यानी कि ऐसी नर्व जिनपे माइलिन की शीट प्रेजेंट होगी। डू यू नो है कॉर्पस कैलोसम इज टिपिकली सीन इन मैमेलियन ब्रेन। कॉर्पस कैलोसम याद है ना कि हम लोगों का जो ब्रेन होता है टू हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन में लॉन्ग नर्व फाइबर की प्रेजेंस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्पस कैलोसम का जो नेटवर्क है हमारे मैमेलियन ब्रेन, जो मैमल्स होते हैं उनके ब्रेन में ही देखा जा सकता है। कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कॉम्यूशर ऑफ द ब्रेन। ये जो हम लोग का कॉर्पस कैलोसम है, लार्जर कॉम्यूशर है। लार्जर कॉम्यूशर का मतलब है सबसे ज्यादा एरिया घेरने वाला ब्रेन का। इट हैज एन एंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड कॉल्ड ज़िला स्क्लेरन। एंटीरियर मतलब इसके स्टार्टिंग वाले फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ज़िला, और जो यहाँ पे बैक वाले फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेडियम। Why an injury to the right cerebrum affects the functioning of the left side of the body? आप लोगों ने शायद ये आप लोगों के भी नहीं आया है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने कहीं ना कहीं 9, 10, 11 में पढ़ा होगा कि हम लोगों का जो राइट वाला ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए लिखा हुआ है ना, अगर हम लोगों के राइट सेरेब्रम में कोई भी इंजरी होती है, राइट वाले सेरेब्रम में, तो हमारी का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि राइट वाला जो ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रम। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब फ्रंटल लोब। आप पोजीशन देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये है हमारा फ्रंटल लोब, दैट इज सेरेब्रम, राइट। ये हमारा बीच में जा रहा है, दैट इज पैरेटियल ऑसिपिटल सल्कस। ओके, और उसके बाद हमारा, और मैं दिखा देती हूँ, ये हमारा मिड ब्रेन है, नीचे की साइड होता है, उससे अभी हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये हमें सबसे पहले सेरेब्रम वाला पढ़ना है। सेरेब्रम हमारा टू लोब्स, 4 लोब्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। जो हमारा पैरेटियल ऑसिपिटल सल्कस है, जो हम लोगों के फ्रंटल लोब और जो पैरेटियल लोब है उसको सेपरेट करता है। दे हैव मोटर एरिया। जो हम लोगों का फ्रंटल लोब है ना, ये फ्रंटल लोब जो आगे वाला हिस्सा है, इनमें मोटर एरियाज है which controls voluntary motor activities और movements of muscles। ये लोग यानी कि ये जो पार्ट है, फ्रंटल वाला पार्ट होता है, फ्रंटल लोब वाला पार्ट, ये मोटर एरिया है। दैट मीन कि हम लोगों की जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, दैट मीन जो हमारे कंट्रोल में होती है, चाहे हमारी मसल्स के मूवमेंट्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं। द प्री मोटर एरिया इज हायर सेंटर फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और इसमें एक और एरिया होता है प्री मोटर एरिया, राइट। इसमें 2 एरिया होते हैं। जैसे सपोज करिए ये हम लोग का पैरेटियल वाला है, तो पैरेटियल का कुछ हिस्सा होता है मोटर एरिया, जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। बाकी का जो हिस्सा है वो होता है यहाँ पर प्री मोटर एरिया। हायर सेंटर है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स का, या फिर हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। इसके अलावा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जैसे रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आ जाते हैं, ये हमारा कौन सा एरिया कंट्रोल करता है? प्री मोटर एरिया कंट्रोल करता है, जिस किसमें प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। फ्रंटल लोब किसके अंदर प्रेजेंट है? सेरेब्रम में प्रेजेंट है। एक होता है हम लोगों का एसोसिएशन एरिया, इज फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट। मोटर स्पीच एरिया, देखिए होता क्या है यहाँ पर एसोसिएशन एरिया में, एक यहाँ पर एसोसिएशन एरिया भी है। एसोसिएशन एरिया का क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, सेंसरी नर्व्स लेके जाती है। वाटर नर्व्स क्या करती है? ब्रेन की कमांड, ब्रेन हमें कमांड देगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ब्रेन हमें कमांड देगा कि हमें ये करना है। लेकिन जो ब्रेन कमांड दे रहा है कहीं ना कोई पुराने एक्सपीरियंस पे दे रहा है, ऐसा तो नहीं अचानक से दिमाग में आया उसने कमांड दी। जो कमांड दे रहा है कहीं ना कहीं हमारे पुराने एक्सपीरियंस पे दे रहा है, और हमारे जितने भी एक्सपीरियंस है वो हमारे एसोसिएशन एरिया में जाके स्टोर हो जाते हैं। मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मुझे सारी चीजें याद है। क्यों याद है? क्यों पढ़ा पा रही हूँ? ऐसे एग्जाम्पल देके
क्योंकि मेरे एसोसिएशन एरिया में ये सारा एक्सपीरियंस स्टोर है। मैं अपने एरिया में जाती हूँ, मुझे यहाँ जाना है, ये मुझे मॉल मिलेगा, यहाँ जाना है मुझे ये मार्केट मिलेगी, मुझे यहाँ जाना है ये मार्केट मिलेगी, राइट। इस रोड पे जा रही हूँ, मुझे पता है आगे जाके ब्रेकर है या फिर कुछ बैरियर लगा हुआ है, क्यों पता है? मेरा गाड़ी पे अपने आप मेरा हाथ एक्सीलरेशन पे ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैं अपनी स्पीड को स्लो करूंगी, कुछ भी करूंगी। कैसे किया? क्योंकि मेरे सेरेब्रम में जो एसोसिएशन एरिया है उसमें पहले से ही मेरे क्या है, एक्सपीरियंस स्टोर है। ब्रेन मुझे कमांड देगा एसोसिएशन के एरिया से एक्सपीरियंस निकाल के, मोटर नर्व मेरी कमांड लेके आएगी और बताएगी कि तुम्हें इस जगह पे ये काम करना है। इसीलिए हम इसको मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं। इट ट्रांसलेट्स द थॉट्स इनटू स्पीच। ये हमारे जो थॉट्स हैं, थॉट्स मतलब जो एक्सपीरियंस है वो स्पीच में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इमोशंस, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनालिटी एरिया, ये सब हमारे फ्रंटल लोब में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दूसरा आता है हम लोगों का पैरेटियल लोब। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ये हमारा सेरेब्रम पूरा, राइट, ये हमारा फ्रंटल वाला था। अब आता है पैरेटियल। पैरेटियल में पीछे वाला ऐसा होता है। दे आर मेनली फॉर सोमैस्थेटिक सेंसेशन of pain, pressure, temperature and taste. सोमैस्थेटिक सेंसेशन का मतलब है दर्द को महसूस करना। सोमैस्थेटिक सेंसेशन में कौन से सेंसेशन आ जाते हैं समझ लीजिए। पेन आ जाता है, प्रेशर जैसे यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने का जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का, हम बाहर जाते हैं, बाहर धूप लगती है, टेम्परेचर बदलता है हमारी बॉडी में, स्किन हमें गर्म लगती है। वो टेस्ट, कुछ भी खाते हैं ना हम लोग तो हमें पता चलता है सॉल्टी है, बिटर है, सोर है, स्वीट है। एक होता है हम लोगों का टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब बताया था ना, यहाँ साइड में प्रेजेंट रहता है टेम्पोरल लोब। इट कंटेन्स सेंट्रीफ्यूगल स्मेल। स्मेल आती है हम लोग को, कुछ भी पता चलता है ना, अच्छी है, बढ़िया है, इसी को कंट्रोल होती है। हियरिंग, कुछ भी सुनाई देता है। स्पीच, इमोशन, सब टेम्पोरल लोब में हम लोगों के पता चलता है, कंट्रोल होता है। एक होता है हम लोग का ऑसिपिटल। ऑसिपिटल जो कि बीच में ऐसे सेंटर में प्रेजेंट रहता है। दे हैव अ विजुअल एरिया मेनली फॉर सेंस ऑफ विजन। आप लोगों ने आई वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है। आई स्ट्रक्चर में आपने पढ़ी होगी ऑप्टिक नर्व हमारे रेटिना में प्रेजेंट रहती है, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट नीचे। ऑप्टिक नर्व रेटिना होता है, रेटिना के जस्ट नीचे हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट नीचे हमारी नर्व जा रही होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट हमारे कौन से एरिया से कनेक्टेड है, कौन से लोब से, ऑसिपिटल लोब से। ये ऑप्टिक नर्व हमारे डायरेक्ट ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड है। हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, राइट, सारा का सारा ऑसिपिटल लोब हमें बताता है कि हाँ मैंने एलिफेंट देखा, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, मेरे पास एमबी पैन है, मेरे पास फोन है, जो भी चीजें हैं। ओके, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टेम्पोरल, पैरेटल एंड ऑसिपिटल लोब इज अ सेंटर फॉर वर्कप्लेस एरिया और इंटेलिजेंस सेंटर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों के जितने भी ये लोब्स हैं, जैसे ये हमारा फ्रंटल वाला हुआ, ये हमारा पैरेटियल वाला हुआ, ये हमारा टेम्पोरल हुआ, ये हमारा ऑसिपिटल हुआ, यहाँ पर ये सेंटर है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर है जो हमारे फ्रंटल, पैरेटियल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब को कॉन्टेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस सेंटर। इट इज इंटेलिजेंस सेंटर। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। ये हमें मदद करता है कि कोई क्या बोल रहा है या फिर क्या चीज लिखी हुई है उस चीज को समझने में, क्योंकि सारे लोग में देखना, सुनना, राइट, इमोशंस, स्पीच और इसके अलावा इंटेलिजेंस, सब हमारे यहाँ पे एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एरिया कैसा हो जाता है हम लोगों का, इंटेलिजेंस सेंटर। The cerebrum thus show all three types of area: sensory, motor and association. तो यहाँ पर cerebrum में तीनों एरिया होते हैं, सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है, एसोसिएशन भी होता है। सेंसरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको समझना, परखना, वो हमें पता चलता है। मोटर नर्व जो कमांड देता है हमारा ब्रेन कि हमें इस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स करना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। एसोसिएशन एरिया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है तो उसके अगेंस्ट हमें इस एक्सपीरियंस का यूज करना है, देन कमांड देनी है। तो सेरेब्रम में हमारे क्या है, तीनों एरिया की प्रेजेंस होती है। Basal nuclei or basal ganglia are gray masses present within the white matter like the lateral sides of the thalamus. थैलेमस ग्लैंड होती है, पता ही होगा,
हमारे ब्रेन में देखिए, यहाँ पे देखिए थैलेमस होगी, ये देखिए थैलेमस ग्लैंड होती है, यहाँ प्रेजेंट रहती है, थोड़ा सा मिड सेंटर में प्रेजेंट रहती है थैलेमस ग्लैंड। इस थैलेमस ग्लैंड के आसपास व्हाइट मैटर की प्रेजेंस होती है, और इस व्हाइट मैटर में कुछ ग्रे मासेस या बोल सकते हैं जो बेसल न्यूक्लियाई बोल दो, बेसल गैंग्लिया सेल्स बोल दो, ग्रे मासेस बोल दो, कुछ ही बोल दो, इनकी प्रेजेंट होती है। एंड द बेसल गैंग्लिया of new or nuclei of cerebrum receives neurotransmitter from various parts। न्यूरोट्रांसमीटर थी ना, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे बेसल न्यूक्लियाई ऑफ सेरेब्रम वो पार्ट है जहां पर हमारी न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपनी इंफॉर्मेशन को लेके आनी है। They help the cortex in the execution of activities at the subconscious level। इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोगों की एक्टिविटीज हम लोग करते हैं कॉन्शियस रह के, कॉन्शियस मतलब होश में रह के, होश में रह के जो हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, लाइक एग्जांपल राइटिंग स्लो और रैपिड टाइपिंग, राइट। मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत ज्यादा स्लो राइट टाइप कर सकती हूँ। मैंने लिखा है ये स्लो, मैंने कितना स्लो लिखा ना, अभी मैं इसको फास्ट लिखूँ, मैंने कितना फास्ट लिख दिया। ये क्या है, सबकॉन्शियस, मैं अपने होशो-हवास में हूँ, मैं जो चाहूँ अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ। कॉर्पस स्ट्रेटियम एट द फ्लोर ऑफ द सेरेब्रम, द लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस। यहाँ पे सेरेब्रम में एक उसके फ्लोर पर कॉर्पस, एक सेकेंड, कॉर्पस स्ट्रेटियम यहाँ दिखाया नहीं है आप लोगों का, बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोगों का ये सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम के बिल्कुल बेस वाले पार्ट में, बेस मतलब बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में एक हम लोगों का फ्लोर, एक पार्टीशन प्रेजेंट रहता है, कॉर्पस स्ट्रेटियम फ्लोर ऑफ द सेरेब्रम पे, जो कि हमारे सेरेब्रम का लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस है, या कह सकते हैं बेसल गैंग्लिया है। उसके बाद आता है हम लोगों का डाइसेफेलॉन। पहला था हम लोगों का ऑल्फैक्टरी, सेकंड था हमारा सेरेब्रम, थर्ड होता है हम लोगों का डाइसेफेलॉन जो कि हमारा फोरब्रेन का ही पार्ट है। It is the part of the forebrain that contains the epithalamus, thalamus and hypothalamus। तीनों ग्लैंड है, दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो ये है आपकी, ये है यहाँ पर थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस आप लोगों की दिखाई नहीं है, बस दो ही दिखाई गई है, और इसी के पास में प्रेजेंट रहती है हम लोगों की एपिथैलेमस, ठीक। नाउ इट लाइज बिलो द कॉर्पस कैलोसम। ये हमारा कॉर्पस कैलोसम होता है ना, दिस वन, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है एंड अबव द मिड ब्रेन, लेकिन मिड ब्रेन से थोड़ी सी ऊपर होती है, जैसे ये हमारा नीचे मिड ब्रेन होगा तो उससे थोड़ी सी ऊपर होगी। Encloses a single cavity termed third ventricle which communicates with the two lateral ventricles of the cerebellum through a narrow opening called foramen or meadow। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, ठीक। यहाँ पे ये हमारा क्या है, कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे इट लाइज बिलो द कॉर्पस कैलोसम, जो कॉर्पस कैलोसम है उसके नीचे प्रेजेंट होती है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, राइट। लेकिन मिड ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर होती है, जैसे मिड ब्रेन है तो उससे ऊपर हो गई। अब यहाँ पर ये एक ही स्पेस में, एक ही कैविटी में प्रेजेंट रहती है, जिसे बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इट इनक्लोजेस अ सिंगल कैविटी, कैविटी मतलब स्पेस, इट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल which communicates with the two lateral ventricles। यहाँ पे इनके बीच में दो वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं, दो स्पेस प्रेजेंट रहते हैं एंड ऑफ सेरेब्रम थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोटो, और इनके बीच में कुछ ओपनिंग रहती है जिस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोटो। द एपिथैलेमस इज द थिन नॉन नर्वस रूफ ऑफ द डाइसेफेलॉन। ठीक है, यहाँ पे जो एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस डाइसेफेलॉन का रूप है, सबसे ऊपर प्रेजेंट रहती है। एंटरली इट इज फ्यूज्ड विद द पिया मैटर, जो हम लोगों की सेकंड लेयर होती है ना ब्रेन की, पिया मैटर, उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। To form an anterior choroid plexus and from its dorsal wall, it is connected to pineal gland through a pineal stalk। एक और ग्लैंड होती है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की साइड प्रेजेंट रहती है पाइनियल ग्लैंड। ये हमारे पाइनियल ग्लैंड से थोड़ा सा कनेक्टेड रहती है एक स्टॉल
स्टॉल समझते हैं ना, एक डंडी के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, जिसे बोलते हैं पाइनल स्टॉल, राइट। इसके अलावा ये हमारी जो एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस है, ये हमारा पिया मैटर जो लेयर होती है उससे कनेक्टेड रहती है थोड़ा सा, और कोराइड प्लेक्सस और डोर्सल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अर्लियर दिस ग्लैंड वाज थॉट टू बी वेस्टिजियल, पहले जो पैनिल ग्लैंड थी ना, पहले ही वेस्टिजियल थी, वेस्टिजियल मतलब वेस्ट मानी जाती थी, बट लेटर it has been found to produce to hormone melatonin। उसके बाद जब काफी सारी डिस्कवरी करी गई, काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो पता चला ये एक हार्मोन रिलीज करती है मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, ऑल्सो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन मतलब थोड़ा सा जो नींद आती है उसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होती है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उसमें बिहेवियर में भी हमारी एपिथैलेमस इंपॉर्टेंट होती है। वरना पहले हम लोग ना सिर्फ दो ही पढ़ते थे, वरना सिर्फ दो ही पढ़ी जाती थी, एक थैलेमस होती थी, एक हाइपोथैलेमस होती थी। अब एपिथैलेमस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में इसके हार्मोन्स के बारे में पता चला है, दैट इज मेलाटोनिन। The habranular commissure connects to thalami, and different parts of the brain are interconnected by the RAS, that is reticular activating system through the thalami। थैलेमी हम लोग जो थैलेमस ग्लैंड पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस थोड़ा सा यहाँ पर, थैलेमस ग्लैंड क्या करती है, यानी कि हमारी थैलेमस ग्लैंड दो ग्लैंड से मिलकर बनी है, जिसको बोलते हैं टू थैलेमी। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना ब्रेन के, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये एक दूसरे से इसी थैलेमी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके जो हमारे ब्रेन के पार्ट है इसी हमारे थैलेमस से कनेक्टेड है। इट इज कॉल्ड रिले सेंटर एज इट ट्रांसमिट ऑल सेंसरी इंपल्स except those of olfactory to the cerebrum. Cerebrum connecting the anterior reader ventricle to the anterior posteriorly। यहाँ पर ये क्या करती है, ये हम लोगों का एक तरीके से रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी सेंसरी नर्व्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, उसको सेरेब्रम वाले पार्ट तक ट्रांसफर करने का, या कह सकते हैं ट्रांसमिट करवाने का काम हम लोगों का किसका होता है, यहाँ पर थैलेमी का होता है। थैलेमी होती है ना, थैलेमी का होता है। और इसके अलावा जो हम लोगों का एंटीरियर वाला सेरेब्रम होगा, आगे वाला, और एक होता है पोस्टीरियर वाला सेरेब्रम, उनको कनेक्ट भी करती है ये हमारी थैलेमी। The narrow cavity of diencephalon is called third ventricle। जैसे हम लोगों का जैसे सेरेब्रम है, सेरेब्रम में एक तो हम लोगों का मतलब फोरब्रेन है, फोरब्रेन में एक तो सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम के जस्ट पीछे हमारा डाइंसेफेलॉन होता है, और डाइंसेफेलॉन और सेरेब्रम के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसे बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, या फिर कह सकते हैं डायफॉल। इट कनेक्ट्स anteriorly to the two lateral ventricles by a single opening called foramen of Monroe और posterior to the ibis ventricle of Metapod। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों का ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है, एक एंटीरियर वाला पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है सेरेब्रम में। तो जब हमारा डाइंसेफेलॉन एंटीरियर वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू, उस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरे। और जब हमारा डाइंसेफेलॉन इस पोस्टीरियर वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है एक ओपनिंग के थ्रू, इट इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल और मेटाफॉर। और नैरो डक्ट ऑफ सेल्वियस, इसके बीच में एक डक्ट प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ सेल्वियस, डक्ट ऑफ सेल्वियस। के बाद आती है हमारी हाइपोथैलेमस। इट फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ डाइंसेफेलॉन। देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, नहीं दिखाई गई, दिखाई नहीं गई है अच्छे तरीके से थोड़ा सा। इट फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन का जितना भी फ्लोर होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उस पे कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। सबसे ज्यादा ब्लड वेसल हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है। हेल्पिंग फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म मतलब हार्मोन कंट्रोल। बोलते हैं ना ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जितनी भी ग्लैंड है उनके हार्मोन्स को, उनके सेक्रेशन को कंट्रोल करती
रही है, और हाइपोथैलेमस क्या कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, दैट मींस हार्मोनल कंट्रोल है। इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने का, और हमारे जितने भी इनवॉलंटरी बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। Like in the cerebrum, the hypothalamus also contains hypothalamic nuclei in its white matter. जैसे cerebrum में हम लोगों के प्रेजेंट होते हैं white matter, grey matter, basal nuclei, सेम एज इट इज हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है hypothalamic nuclei की, जहाँ पर white matter होता है with neurosecretic cells involved in the production of hormones oxytocin and vasopressin. यहाँ पर इसके साथ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर तो होता ही होता है व्हाइट मैटर में, इसके साथ इसमें प्रेजेंस होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। द हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की लिंक है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में यानी कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन में आते हैं। ब्रेन हमें बताता है कि हाँ इतने रिलीज होते हैं, इस टाइम पर रिलीज होने हैं, ये काम करना है, और तो उस हार्मोन्स को पूरे ब्रेन तक पहुंचाने का काम हाइपोथैलेमस का है। तो कह सकते हैं हाइपोथैलेमस इज अ लिंक। इट इज अ हायर सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि सारी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है। Controls heart rate, respiration, blood pressure, body temperature, water, electrolyte balance, everything. इसके अलावा hunger, thirst, sleep, fatigue, satiety center, secretion of glands of stomach, intestine, सबके लिए responsible है hypothalamus. It also produces neurohormones that controls pituitary gland. अभी मैंने क्या बताया, hypothalamus pituitary gland को control कर रही है, किसके थ्रू, न्यूरो हार्मोन्स के थ्रू। न्यूरो हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करती है। And a complex neuronal circuit called the limbic system is formed by the hypothalamus amygdala, parts of the hypothalamus and hypothalamus, hippocampus and other areas. इसके अलावा इसमें एक सर्किट होता है दैट इज न्यूरोनल सर्किट, इसको हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस एमाइगडाला से फॉर्मेशन होती है। पार्ट्स ऑफ द एपिथैलेमस एमाइगडाला है क्या, हाइपोथैलेमस एमाइगडाला क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पर हमारी एपिथैलेमस, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस और बाकी के जो अदर एरियाज होते हैं ब्रेन के, क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो जगह होती है हाइपोथैलेमस एमाइगडाला, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी कि न्यूरोनल सर्किट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। It appears to be responsible for emotional reaction, motivational drive, memory. Emotional reactions, motivational drives, memory, सबके लिए responsible है. And the floor of the hypothalamus continues a downward projection called hypocele stalk, which connects to the pituitary gland, both physically and functionally. Right? यहाँ पर ये emotional reaction, motivational drives, memory, ये तो करती है, नीचे तक कंटिन्यू होती है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो नीचे तक ऐसे कंटिन्यू होती है एक स्टॉल्क के थ्रू, जैसे ये तो ग्लैंड हो गई, फिर इसके नीचे से भी एक स्टॉल्क निकली रहती है जो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होती है बाय फिजिकली और फंक्शनली। फिजिकली मतलब थोड़ा सा से ओके, फंक्शनली मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, एंड फंक्शनली बाय सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो ये क्या करती है, जो हाइपोथैलेमस है एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को केमिकली दैट मीन फंक्शनली क्या करती है, कंट्रोल करती है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फोरब्रेन वाला पार्ट पढ़ा है, राइट। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट शुरू होगा वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन ज्यादा बड़ा नहीं है आप लोगों का, क्योंकि मिड ब्रेन में एक तो दो ही पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना है, एक आपका पेंडिकुल वाला है। उसके बाद हेड ब्रेन है, हेड ब्रेन थोड़ा सा लेंथी कीजिएगा, वो ज्यादा बड़ा है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिड ब्रेन का जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय।